क्लास 6 अस्सलाम वालेकुम। हमारा मजमून है उर्दू और आज का हमारा उन्वान है गुल और सनोबर की कहानी। गुल और सनोबर की कहानी में जो मेन करैक्टर्स हैं वो गुल और सनोबर, ज़हीरा और नसीर। गुल और सनोबर आपस में बहन भाई हैं और ज़हीरा और नसीर माँ बेटे हैं। बच्चों, आपको पता है कि कहानी सुनना और सुनाना हर एक फितरी अमल है। गुल और सनोबर एक लोक कहानी है। लोक कहानी क्या होती है? लोक कहानी सदियों से सीना बसीना चली हुई जब जदीद दौर में दाखिल होती है तो इसे तहरीरी शक्ल में महफूज कर लिया जाता है। तो इसी तरह ये कहानी भी एक लोक कहानी है। ये सीना पसीना चलती आ रही थी और अब इसको जब नए दौर में इसको तहरीरी शक्ल दे दी गई, यानी कि इसको एक जगह पे महफूज कर लिया गया। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं रीडिंग इसकी आप खुद करेंगे, मगर मैं आपको इसका पूरी कहानी का खुलासा बता देती हूँ। मोहसिनपुर के वसी मैदान में बलोचों की एक बस्ती आबाद थी। इस बस्ती की झोपड़ियों में बहुत से बलोच ख़ानदान रहते थे। मोहसिनपुर के करीब के इलाकों में ताउन की वबा ने सैकड़ों घर बर्बाद कर डाले थे। ताउन क्या होता है? ताउन वो मर्ज़ होता है जो चूहों की वजह से फैलता है। किसी के कदमों की आहट सुनकर भी लोगों को फरिश्ता अजल का खौफ लग जाता था। फरिश्ता अजल होता है मौत का फरिश्ता। देखते ही देखते मौत इन बलोचों की झोपड़ी तक भी आ गई। 3-4 दिन में ही झोपड़ियाँ मकीनों से खाली हो गई। मकीन होते हैं रिहायशी। बस एक झोपड़ी में 2 नन्हे बच्चों को अल्लाह ताला ने महफूज रखा। ये 13 साला बच्ची सनोबर और इसका छोटा भाई गुल। जब गुल को भूख लगी तो उसने अपनी बहन को हसद भरी निगाहों से देखा तो वो गुल की उंगली पकड़कर बस्ती से चल पड़ी। चलते चलते वो एक घर के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से एक खातून की आवाज़ आई, कौन? सनोबर ने गुल के लिए कुछ खाने को मांगा तो उस औरत ने जवाब दिया कि तुम दोनों बहन भाई मेरे घर का काम कर दिया करो और बदले में मैं तुम्हें खाना और कपड़े दे दिया करूंगी। लेकिन सनोबर ने इनकार कर दिया। अपने भाई को लेकर वहां से चली गई। वो रात को दोनों बहन भाई भूखे ही सो गए। आधी रात को जब गुल की आंख खुली तो वो दोबारा खाना मांगने के लिए उस खातून के घर चला जाता है और वो औरत सनोबर से बदला लेने के लिए उसके भाई को गुलाम बनाकर दूर चली जाती है। सनोबर अपने भाई को ढूंढते हुए जब उसके घर पहुंचती है तो गुल उसको देख लेता है और फिर उसको बताता है कि इस औरत ने इसको आज आज़ाद कर दिया है और फिर सनोबर भी इसको माफ़ कर देती। इस रात इस औरत के बेटे को सांप काट लेता है। सनोबर इसकी मदद करती है और उसका बेटा ठीक हो जाता है तो वो औरत सनोबर को अपने गले से लगा लेती है। ये इस कहानी का खुलासा है जो मैंने आपको बताया है। आपने इस पूरे सबक की करनी है रीडिंग के बाद आपने इसके इमला के अल्फाज लिखने हैं। ये ख़ास अल्फाज जो आपकी बुक पर दिए गए हैं, तदबीर, ऐब, तमतमा उठना, फरिश्ता अजल, अलगुज़ा, मालगजीदा, पुख्ता, मकीन। इसको आपने खुश खत अपनी कॉपी पर लिखना है। इसके बाद हम आते हैं मश्क की तरफ। मश्क में आपके सवाल जवाब हैं, ये आपने कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं। उसके बाद मुदज्जर ज़ेल का मफ़हूम वाज़े करें। ये आपने इसके मफ़हूम अपनी कॉपी पर लिखने हैं। उसके बाद आपकी ऑब्जेक्टिव है जो आपने बुक पर सॉल्व करनी है। मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें, ये आपने अपनी कॉपी पर जुमले खुद बनाने हैं। मुतज़ाद हैं, अल्फाज जमा हैं, ये आपने अपनी बुक पर खुद सॉल्व करने हैं। सबक का खुलासा आपने लिखना है अपनी कॉपी पर। खुलासा कैसे लिखते हैं? खुलासा पूरे सबक का 1/3 होता है, यानी कि आप कोई भी सबक या कहानी को जिस तरतीब से पढ़ते हैं उसी तरतीब से आपने उसको खुलासे में लिखना होता है। उसके बाद गलत और दुरुस्त हैं, ये आपने बुक पर सॉल्व करने हैं और कॉलम आपने अपने बुक पर सॉल्व करने हैं। जुमलों को दुरुस्त करें, ये आपने बुक पर सॉल्व करने हैं। वेबसाइट पर आपको वर्कशीट दी गई है जिसके अंदर इसके आंसर भी हैं, वहाँ से आप अच्छे से समझ कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।